कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं। यदि एक सदस्य है तो समूह नहीं बनेगा, है ना। और यदि Yes, 2 sir. सदस्य हैं तो सामाजिक समूह बन जाएगा। और मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं इसके आधार पर हम करेंगे तो समूह को वैसे लघु समूह या विस्तृत समूह भी कह सकते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक समूह भी कह सकते हैं संख्या के आधार पर। लेकिन कम से कम सदस्य वो केवल 2 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम संख्या की सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो जो मंजू अपना ऑडियो रखें। मंजू, यस सर। मंजू बेटा ऑडियो ऑफ करो। ओके, तो सामाजिक समूह है, उसकी बस है, उसको हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। उसको हम सामाजिक समूह क्यों नहीं कहेंगे कि सामाजिक समूह वो समूह होता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है, जानते हैं और अपने व्यवहार से एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और आपस में हम की भावना होती है। हम का मतलब साथ मिलकर कार्य करने की भावना होती है। तो अब आप मुझे बताइए, बस में जब हम बैठे हैं तो हम की भावना होती है क्या बस में? No, sir. भी हम ये काम साथ मिलकर करेंगे। एक दूसरे को हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं क्या? नो सर। और एक दूसरे के व्यवहार से भी हम प्रभावित नहीं होते। इसका मतलब वो सामाजिक समूह नहीं है। इसी तरह से मेले में चले गए आप, मेले में एक दूसरे को जानते हैं क्या? नो सर। No, sir. एक दूसरे के व्यवहार से भी प्रभावित नहीं होते। और दूसरी बात ये रही, वहां भी हम की भावना नहीं होती, मैं की भावना या स्वार्थ की भावना होती है। तो वो भी सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। तो सामाजिक समूह है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपस में संबंधित हों और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हो और सभी में हम की भावना हो। हम का मतलब क्या होता है? एक तो मैं की भावना होता है, एक हम की भावना। मैं की भावना का मतलब क्या होता है? स्वार्थी व्यक्ति खुद होता के है लिए, जैसे सर. अपने में जो रहता केवल है। अपने ही बारे में सोचेगा। और हम की भावना क्या होती है? सहयोग की जो भावना। सब सहयोग करता है, सबके लिए सोचता है. आप स्टूडेंट हो, क्लास में बैठे हो, तो ये समूह है कि नहीं है? सामाजिक समूह यस सर। कैसे है? नंबर 1 तो 2 या से 2 से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है, पहली कंडीशन क्लियर है। उसके पश्चात इसमें हम की भावना भी है। हम की भावना कैसे भी, हम एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, साथ में रह रहे हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को जानते भी हैं, है ना। और एक दूसरे को हम प्रभावित भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा, ये सामाजिक समूह कहलाएगा। और सामाजिक समूह है वो किस लिए बनाए जाते हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सामाजिक समूह जैसे कैसे बने हुए हैं? अपने जन्म के आधार पर समूह बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं? जन्म के आधार पर अपने सामाजिक समूह बने हुए हैं। जैसे हमारा जन्म किस जाति में हुआ है तो वो जातीय समूह हो गया। किस धर्म में हुआ है वो धार्मिक समूह हो गया। किस परिवार में हुआ है वो पारिवारिक समूह हो गया, ठीक है। और जैसे हमारा लिंग क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है, उसके आधार पर हमारे समूह अलग हो गए। भी हम महिला समूह वर्ग से हैं या पुरुष वर्ग से हैं। इसी तरह से हमारी काबिलियत के आधार पर भी हम स्टूडेंट हैं या मजदूर है या कर्मचारी है, उसके आधार पर अलग अलग वर्ग बन गए। तो समूह है, इसके निर्धारक तत्व है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन समूह की एक खास बात ये होती है कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करते हैं, किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करते हैं। ऑफिस वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए परेशानी चल रही है, अपने बार बार ये कॉल कर रहे हैं। तो क्या चल रहा था अपना? सामाजिक समूह. सामाजिक समूह चल रहा था। अभी सामाजिक समूह के अब देखिए, सामाजिक समूह का हम निर्माण करते क्यों है? तो उसका सीधा सा एक ही कारण है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, कि उनसे हमारी कोई न कोई आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। जैसे परिवार है, पारिवारिक समूह है, तो परिवार में हमारी कोई आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही हो रही है, सर. है। विशेषकर अपनी तो आवश्यकताओं की सारी पूर्ति परिवार से ही हो रही है ना। इस तरह से छात्र समूह बने आप तो अपनी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है ना। तो जो भी अपने वर्ग हैं, जो भी अपने सामाजिक वर्ग बने हुए हैं, वो वर्ग बने हुए हैं किसके आधार पर? आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर वो वर्ग बने हुए हैं। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक समूह या सामाजिक वर्ग बनाए जाते हैं, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, सामाजिक नियंत्रण में और समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। क्योंकि देखिए समाजीकरण का मतलब क्या हो गया, समाज के नियमों को और मूल्यों को सीखना। तो सामाजिक नियमों और मूल्यों को हम कहाँ से सीखेंगे, बोलो? परिवार से सीखेंगे ना, परिवार से सीखेंगे, हम शिक्षण संस्थाओं से सीखेंगे, हम अपने दोस्तों से सीखेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, परिवार हो गए, दोस्त हो गए, शिक्षण संस्थाएं हो गई, ये समूह है अपने, और इन समूह से हम अपने मूल्यों को सीखते हैं और फिर उन्हीं मूल्यों को हम आने वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करते हैं, सिखाते हैं। तो समाज, जो सामाजिक समूह है वह सामाजिक मूल्यों के समाजीकरण में और उनके हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमारी सभी प्रकार की आंतरिक और बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति है वो सामाजिक समूह करते हैं। देखिए दो तरह की आवश्यकताएं होती है अपनी, एक तो आंतरिक आवश्यकताएं होती है और एक बाहरी आवश्यकताएं होती है। आंतरिक आवश्यकताएं कौन सी होती है, आंतरिक आवश्यकताएं बेसिक नीड्स है, उन बेसिक नीड्स को हम आंतरिक आवश्यकताएं कहेंगे। बेसिक नीड्स कौन कौन सी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, तो ये आंतरिक आवश्यकताएं है, ये प्राथमिक समूह में पूरी होगी। प्राथमिक समूह कौन से होते हैं, प्राथमिक समूह वो समूह होते हैं जो जिनको हम आपसी सदस्यों को एक दूसरे को जानते हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के हित के लिए, भलाई के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बताइए ऐसे प्राथमिक समूह कौन से हैं? परिवार सर। परिवार है सर। परिवार में एक दूसरे के लिए पूरे दिल से सहयोग करते हैं ना, किसी के कुछ हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। तो एक तो प्राथमिक समूह हो गया परिवार, भी एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। वो बात अलग है, आजकल सामाजिक परिवर्तन हो गया तो जान ले भी लेते हैं, है ना। तो दूसरा, और बताइएगा प्राथमिक समूह ऐसे कौन से होते हैं? एक परिवार ही है क्या प्राथमिक समूह? चार्ल्स कुल्ले थे, उन्होंने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए थे। उन्होंने कहा था एक तो दोस्ती सर। हाँ जी, दोस्ती सर। फ्रेंड्स। हाँ दोस्त या फ्रेंड्स, वेरी गुड। नहीं कहते बार बार, नहीं सुने अतिशयोक्ति अलंकार भी, तेरे लिए मैं चांद तारों को भी तोड़ जाऊंगा, जान दे दूंगा तेरे लिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो भी क्या होगा, प्राथमिक समूह होगा जिसमें हम एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए। तो वो प्राथमिक समूह होगा। और प्राथमिक समूह की संख्या है वो कम होती है, उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, सीमित होती है। और प्राथमिक समूह क्या होगा, एक तो आपने बता दिया दोस्त, और दूसरा आपने बता दिया परिवार, तीसरा कौन सा होगा? रिश्तेदार सर। ना रिश्तेदारी बाद में, परिवार के अंदर ही ले लिया उसको। और बताओ? पड़ोस सर। हाँ पड़ोस। रिश्तेदारों को तो जितना दूर रखेंगे ना उतना ही ठीक है, वो तो कभी कभार आते हुए अच्छे लगते हैं, है ना। और एक हो गए पड़ोस, हाँ एक हो गए पड़ोसी। जो पड़ोस है ना अपना, पड़ोस या पड़ोसी है, वो भी किसके अंदर आएंगे, प्राथमिक समूह के अंदर आएंगे। और वो भी हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, मान लो किसी भी चीज की हमें जरूरत पड़ गई तुरंत, तो हम वो पड़ोसियों से उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमें कर सकते हैं। और पड़ोसियों को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं और वो भी हमें अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब फेस टू फेस का कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा, अब उनके अंदर हम की भावना भी होती है, साथ मिलकर काम करने की भावना भी होती है कि नहीं होती? यस सर। जैसे पड़ोसियों को यदि अपनी जरूरत पड़गी तो हम वहां पर चले जाते हैं, उनका सहयोग भी करते हैं, यदि अपनी जरूरत पड़गी तो वो भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये क्या नाम जो प्राथमिक समूह है, ये हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब रही बात बाह्य आवश्यकताएं, आंतरिक आवश्यकताएं तो बेसिक नीड्स होगी, रोटी कपड़ा और मकान भी। हम कहाँ पर रहें, रहने के लिए घर चाहिए, वो प्राथमिक समूह प्रोवाइड करवाएंगे। खाने के लिए भोजन चाहिए, प्राथमिक समूह प्रोवाइड करवाएंगे। और तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, वो भी हमें प्राथमिक समूह प्रोवाइड करवाएंगे। अब द्वितीयक आवश्यकताएं कौन सी होती है, बाहरी आवश्यकताएं जिसको हम कह सकते हैं, बाहरी आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? शिक्षा सर। शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, व्यवसाय हो गया, है ना। तो शिक्षा के लिए हमें जो ग्रुप बनेगा हमारा, तो वो कौन सा होगा, द्वितीयक समूह होगा। तो आप मुझे ये बताएं, आपकी जो क्लास है ये कौन सा समूह है, क्लास या महाविद्यालय, ये कौन सा समूह है? द्वितीय सर। द्वितीय समूह है ना, क्योंकि आपकी बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। आप यदि जॉब में लगे कर्मचारी वर्ग में आ गए तो वो कौन सी आवश्यकताएं होगी, बाहरी आवश्यकताएं, तो वो द्वितीयक वर्ग हो गया, ठीक है ना। तो ये द्वितीयक वर्ग कहलाएगा। तो समूह को आवश्यकताओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक समूह और
द्वितीयक समूह। लेकिन जो द्वितीयक समूह है ना, उसमें औपचारिकता बहुत होती है। प्राथमिक समूह में किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होती। औपचारिकता का मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर बड़े अच्छे हो। सर नियम और कानून जिसमें मान्य हो। हाँ, फॉर्मेलिटी का मतलब फलप्रदा, ठीक बताया सर आपने। दिखावा और नहीं होता। हाँ, इंद्र के नाम से इन्होंने भी ठीक बताया कि जो इसकी औपचारिकता का मतलब ये होता है कि सारा काम है वो नियमों और कानूनों के अनुसार होगा, केवल औपचारिक संबंध होंगे। इसमें अनौपचारिकता के आधार पर, जैसा परिवार या दोस्तों के साथ होते हैं अपना मेल मिलाप, वैसा मेल मिलाप वहां पर नहीं होता। वहां पर कानून के आधार पर जो कुछ है, उसी कानून और नियमों के अनुसार ही काम किया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिकता कहेंगे। तो प्राद्वितीक समूह है ना, उसमें औपचारिकता होती है, जो बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कॉलेज के अंदर आप हैं, तो यहाँ पर भी आपका नाम लिखा गया था, एक प्रॉपर चैनल से आपका नाम लिखा गया था, फिर क्लासेस हो रही है, क्लासेस लग रही है। यदि कोई बच्चा अनुशासनहीनता करता है तो उसका नेम स्ट्रकोप भी हो सकता है, उसको कॉलेज से निकाला भी जा सकता है ना। और आपके कब असाइनमेंट होंगे, कब एग्जाम होंगे, तो ये सारी चीजें नियमों के अनुसार हो रही है। तो इसमें क्या होगी? औपचारिकता होगी। जबकि प्राथमिक समूह जैसे परिवार है, पड़ोसी है, और दोस्त हैं, तो वहां पर किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। वहां पर संबंध है वो कैसे होते हैं? अनौपचारिक संबंध होते हैं। कोई कानून नियमों के आधार पर वहां पर संबंध नहीं होते हैं। तो ये बात हुई क्लियर आपके? यस सर। यस सर। सामाजिक समूह के बारे में थोड़ा बहुत समझे कि यस सामाजिक सर। समूह क्या होता है? यस हेलो सर। सर। कहाँ? तो आप बताइए। सर हाँ, बोलो। सर मैं अभी कॉलेज में हूँ और क्लास में टीचर आ गए हैं, मैं कॉल कट कर रही हूँ। ठीक है, कर दीजिए। ओके। तो सामाजिक समूह है ना, इसकी अब हम एक डेफिनेशन भी कर लेते हैं। एक दो, एक मेकाइवर और पेज नाम के समाजशास्त्री हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, मेकाइवर और पेज ने उसका समाजशास्त्र की क्या परिभाषा दी थी? बताएगा कोई समाज बच्चा? सामाजिक संबंधों का जाल। हाँ, समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल का है ना। तो यहाँ पर भी जो इन्होंने डेफिनेशन दिया समूह की, वो देखिए क्या दिया। समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से, ऐसे संग्रह से का मतलब ऐसे एक जमावड़े से है, एक जगह इकट्ठे हुए हुए व्यक्तियों से है, जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने समूह की जो डेफिनेशन दी है, उसमें सामाजिक संबंधों की बात की है। ये एक ऐसा समूह, ऐसा संग्रह जिसमें सभी लोग साथ मिलकर आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो दूसरा, अकबर व नीमकोफ ने, देखिए इन्होंने क्या कहा था, समूह की परिभाषा क्लियर हुई ना, कि लोगों का समूह है ना, वो केवल सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। सामाजिक समूह कब कहलाएगा? जब वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन स्थापित करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने का मतलब क्या हुआ? सामाजिक संबंध का मतलब बताएगा कोई? समाज में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना। कांटेक्ट में आना, मिलना जुलना, शाबाश, बहुत बढ़िया। और दूसरा संबंध का ऐसे भी लगा सकते हो भी सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप से संबंधी है। संबंध का मतलब वो चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, ताई हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं, भाई बहन बुआ फूफा, मतलब कुछ ना कुछ तो लगते हैं वो आपस में एक दूसरे के। दोस्त हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा था कि लोगों का एक ऐसा संग्रह जो आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, वो समूह कहलाएगा। ये बात किसने कही? मैकवाइवर। हाँ, मैकाइवर व पेज ने। इसके बाद आगबर्न तथा निमकोफ के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आगबर्न और निमकोफ ने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वो समूह का निर्माण करते हैं। प्रभावित करने का मतलब क्या हुआ? बाहर का प्रभावित, मतलब पड़ता है इफेक्ट एक दूसरे पे। प्रभावित, हाँ, प्रभावित करने का मतलब ये होगा कि वो संपर्क जब उससे मिलेंगे तो वो दूसरा उसको देखकर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर करेगा। जैसे परिवार, हम घर में जाते हैं तो घर वाले जाते हैं कोई ना कोई रिएक्शन जरूर करते हैं। कोई रिश्तेदार घर में है तो हम कोई ना कोई रिएक्शन जरूर करते हैं।
लेकिन जब हम बस में चढ़ते हैं तो बस में बहुत सारी सवारियां बैठी हैं, हम चढ़े हैं तो कोई कोई रिएक्शन नहीं करेगा। मेले में जाते हैं हम, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहां हम दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो कोई कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर हम की भावना नहीं है। तो अकबर और निमकोफ ने क्या कहा था, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक समूह